Hello dear students, today we will learn the most important topic of English grammar, that is English literature, that is literary devices. Most of the time we have the usage of these devices in our poems, narratives, novels, so don't be confused. These are simple but we have idea about it. So let us learn it one by one. Let us go with simple ones, right? So what is a literary device? It is a broader technique used by writer to explain or make its written content more impressive so that we have imaginative idea about it. It is figure of speech and so on. So let us learn it one by one. So first we have simile. That is the most common and favorite literary device of many students, simile. So what is a simile? Means similar. So when we compare two things using like and as, that is called simile. For example, he is as brave as lion or she is as brave as lion. Quality of lion is bravery. तो हमने यहाँ पे बेटा ब्रेवरी की जो क्वालिटी है वो हमने जब किसी पर्सन को दी और उसको जब हमने कंपेयर किया यूजिंग लाइक एंड एज, दैट इज सिमिली. उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली. सो व्हाट इज सिमिली? कंपैरिजन यूजिंग लाइक एंड एज. जब भी आपको सिमिली दिखा हुआ मिलेगा सेंटेंस में, देयर इज कंपैरिजन विद लाइक एंड एज. लाइक एंड एज के साथ इसका कंपैरिजन होगा. सेकंड इज मेटाफर. डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एज इसमें हम यूज नहीं करते. फॉर एग्जांपल जैसे सिमिली में मैंने बोला ही इज एज ब्रेव एज लायन, ही इज लाइक अ ब्रेव बॉय. तो यहाँ पे हम इसमें सीधा बोलेंगे ही इज अ लायन. इसमें हम कोई भी लाइक और एज का यूज नहीं करेंगे. जैसे she is as brave as lion, time is a thief. Time is like a thief हमने नहीं बोला, हमने बोला is a thief. या he is a lion. तो हमने direct compare कर दिया without using like and as. Third we have बेटे personification. Personification. When we give human qualities to non-human things, जब हम non-humans को human qualities देते हैं, activities देते हैं, उसके लिए हम जो मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जांपल द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. विस्परिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी. विस्परिंग कान में हम जो बोलते हैं धीरे धीरे, दैट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी. बट हमने ये क्वालिटी यहाँ पे विंड को दे दी. द विंड विस्पर्ड थ्रू अ ट्रीज, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा, उसमें उन्होंने लिखा था द ट्रीज और द प्लांट्स वर डांसिंग एंड टूजिंग. डांसिंग एंड टूजिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ एंजॉयमेंट. बट व्हेन वी गिव ह्यूमन एक्टिविटी टू नॉन ह्यूमन, प्लांट्स को डैफोडिल्स को दे दी, दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन. उसको हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट वी हैव हाइपरबोले. हाइपरबोले एग्जैगरेशन की जाती है राइटर्स के थ्रू. कई बार खींचा जाता है बात को, एग्जैगरेट कर दिया एक्सप्रेशंस को, दैट इज हाइपरबोले. आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स. इट इज नॉट पॉसिबल टू टोल्ड एनीवन फॉर मिलियन टाइम. हम जब किसी बात पे जोर देते हैं, हम जब किसी बात को एग्जैगरेट करते हैं, खींचते हैं, बहुत हाई बना देते हैं, तो उसके लिए जो हम पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज हाइपरबोले. राइट? So next is alliteration. Repetition of same beginning sounds. Same beginning sounds को हम जब repeat करते हैं, that is alliteration. Example: Peter Piper pecked of picked pepper. पहली sound जो है आपकी उसको हम repeat करे जा रहे हैं, that is a alliteration. Sound repeat हो रही है. Next oxymoron. Then we have बेटा oxymoron. Two opposite words side by side. जैसे day and night. जैसे हमारा हो गया bitter sweet. Most of the time आप देखो बहुत सारी poems में ये writers या poets अपनी poetry को important lines को when they narrate it, when they write it, they use these poetic devices like oxymoron.
कंपैरिजन करते हैं या इनको एक साथ यूज करते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स को, जैसे डे एंड नाइट को कर दिया, जैसे इन्होंने बिटर और स्वीट को कर दिया. सो इट्स अ बिटर स्वीट मेमोरी, इट्स अ बिटर स्वीट मेमोरी. आयरनी, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड और सेड, जो भी बोला जाता है उसका अपोजिट लिखा जाता है. अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड और राइट. अ फायर स्टेशन बर्न डाउन, a fire station burned down. Next is anaphora, repetition at the beginning of the clause. जब भी हमारा clause शुरू होगा उसकी repetition होगी. Anaphora is the repetition of beginning of the clause. Like I have a dream, again same clause repeated. I have a dream. Anaphora is the repetition of clause. Then imagery. We have 5 senses जिसकी हम बात करते हैं. Like विजुअल इमेजरी, वी हैव साउंड इमेजरी, टेस्ट इमेजरी, टच इमेजरी. तो बेटा राइटर्स कमला दास, उन्होंने किंडरगार्टन, एक उनकी पोएम है, बहुत फेमस पोएम है उनकी, उनमें उन्होंने पांचों की पांचों अपनी इमेजरीज को यूज किया है, जो हमारे इमेजरी को यूज करता है, जिससे हमारी इमेजरी डिपिक्ट होती है. दैट इज, तो मोस्ट ऑफ द राइटर्स इमेजरी में कोई भी इमेजरी यूज कर सकते हैं, जिसमें विजुअल इमेजरी आती है, साउंड इमेजरी आती है, आपकी टेस्ट इमेजरी आती है, टच इमेजरी आती है. सो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज अपीलिंग टू सेंसेस. ऐसी इमेजरी जो हमारी सेंसेस को डिस्क्राइब करे. द सेंट ऑफ फ्रेश रोजेस फिल्ड इन द एयर. द सेंट ऑफ फ्रेश फिल्ड इन द एयर. सेंट मीन्स जो हमारी स्मेल की इमेजरी है, तो उसके साथ इन्होंने इसको डिपिक्ट किया है. किंडरगार्टन की हम बात करें तो किंडरगार्टन में उन्होंने पोएम में जो हमारी पोएट है कमला दास, उन्होंने कहा था हर वर्ड्स आर लाइक पॉट्स एंड पैन टू मी. तो जो टीचर के वर्ड्स थे उनके लिए दैट इज लाइक पॉट्स एंड पैन्स. तो ये भी उन्होंने अपनी एक साउंड इमेजरी के साथ इसको डिपिक्ट किया था. सो वी हैव नंबर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. सो लेट अस लर्न एंड रिवाइज. सिमिली, मेटाफर, personification, anaphora, oxymoron, hyperbole. We have irony and imagery. So we have left with some more. We will discuss it in next video. So please like, share and subscribe. Thank you.